आप अपना पूरा नाम ऑनरेबल कोर्ट को बताइए। बाळ केशव ठाकरे। एक ऐसा इंसान जो सरेआम इस बात का दावा किया करता था कि हाँ, मेरी पार्टी ने बाबरी मस्जिद तोड़ी है। को अभी ताजा उदाहरण देता हूं, जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया, और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने तो कहा दिया, साफ कह दिया। एक इंसान जो खुलेआम धमकी दिया करता था, लेकिन देश की किसी भी सरकार के पास उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं। पहला बिल्कुल कश्मीर साफ करूंगा। एक ही आदमी मेरे देश में, पूरे देश में, चाहे वो पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, यहां नहीं रहेगा। और जितने कोई आतंकवादी आए हैं, एक पर भी मैं मुकदमा नहीं चलाऊंगा। शूट टू किल। जिससे प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक भी डरा करते थे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शिवसेना पार्टी की नींव रखने वाले बाला साहब ठाकरे, जो जब तक जिंदा थे खुद में ही सरकार थे। उन्होंने संसद, विधायक, मेयर, मुख्यमंत्री को सबको अपने हिसाब से बनाया। वो शख्स असल में कार्टून बनाने के लिए मुंबई आया था, लेकिन बन गया मुंबई का राजा बाला साहब ठाकरे, जिनका जन्म पुणे के प्रबोधनकार ठाकरे के घर में हुआ। 1960 में जब महाराष्ट्र में दक्षिण भारतीयों को लेकर काफ़ी असंतोष फैलने लगा, क्योंकि उस दौर में मुंबई के हर सरकारी दफ्तर में दक्षिण भारतीयों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। मराठी युवकों के मन में इसी आग की चिंगारी को सबसे पहले बाला साहब ने कार्टूनों के जरिए हवा दी। इसी कार्टून बनाने वाले बाला साहब ठाकरे ने उन्हें ये समझाना शुरू किया कि अगर महाराष्ट्र में सबसे पहला अधिकार किसी का है तो वो मराठियों का है। इसी मुद्दे पर 1963 में उन्होंने अपनी मैगजीन मार्मिक की शुरुआत की, जिसके बाद उन्हें लोगों का काफ़ी साथ मिलने लगा। अब वो मराठी लोगों के लिए बड़े नेता बन चुके हैं। इसके बाद बाला साहब ने अपने पिता की सलाह के साथ अपना संगठन शुरू किया, जिसका नाम शिवसेना रखा, जिसका उद्देश्य सिर्फ मराठी लोगों का विकास था। हिंदुत्व का समर्थन करने वाले बाला साहब ठाकरे 1989 में राम मंदिर के आंदोलन में भी कूद पड़े और आगे चलकर उन्होंने शिवसेना को काफ़ी मजबूत बनाया। अब बाला साहब ठाकरे का बॉलीवुड से नाता काफ़ी गहरा रहा। कई बॉलीवुड स्टार्स उनके घर पर हाजिरी लगाने और बियर पीने आया करते। लेकिन ये बात भी सच है कि वो अपने परिवार में आ रही दूरियों को भी बचा ना सके। भतीजे राज ठाकरे का उनसे दूर हो जाना उन्हें अंत तक काफ़ी गम देता रहा। और 17 नवंबर 2012 को ठाकरे वंश का सबसे बड़ा पेड़ गिर गया। जी हाँ, दिल का दौरा पड़ने से बाला साहब ठाकरे का निधन हो गया। उनको अंतिम विदा देने के लिए पूरा महाराष्ट्र और भारत देश उमड़ पड़ा। बाला साहब के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिंदगी भर किसी भी राजनीतिक अथवा संवैधानिक पद पर ना रहते हुए भी अंतिम संस्कार के समय उन्हें 21 तोहफों की सलामी दी। पूरे राजनीतिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो ये थी कहानी महाराष्ट्र के शेर कहे जाने वाले हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की। जय हिंद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।